सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बीएचयू के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में पारंपरिक परिधान महोत्सव एथनिक डे 2024 का आयोजन। संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा, भोर तक बहती रही गायन वादन नृत्य की त्रिधारा। वाराणसी संसदीय सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सपा ने कसी कमर, सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। और बरेका के दुकानदारों ने दुकानों के किराए में हुए बेतहाशा वृद्धि खिलाफ दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। बरेका के दुकानों का किराया 400% बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने बरेका प्रशासनिक भवन पर धरना दिया। बरेका की 700 दुकानों के किराए में हुई 400% की वृद्धि से रोष में आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर बरेका प्रशासनिक भवन पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में महिला एवं पुरुष दुकानदार धरने पर बैठे। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि देश की अच्छी चल रही मोदी योगी की सरकार को बदनाम करने का कार्य बरेका के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि सरकार गरीबों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी प्रशासन को टाइट कर व्यापारियों के उत्पीड़न को तुरंत रोकेंगे। ये लगभग 8 महीने से यहाँ लगातार दौड़ रहे थे अपनी मांगों को लेके, और जीएम और नीचे जो सिविल विभाग है ये लगातार आश्वासन दे रहा था कि आज कर दे रहे हैं, कल कर दे रहे हैं, पर इन्होंने नहीं किया। आज अभी जब इन्होंने बुलाया तो जीएम ने ऊपर मिले नहीं और अपना आदेश दे दिया उप महाप्रबंधक को। उप महाप्रबंधक ने सिविल विभाग को दे दिया। सिविल विभाग से हम लोग नहीं मिले, उनको ज़रूरत हो तो आके यहाँ मिले, क्योंकि सिविल विभाग में खुलेआम पैसे की डिमांड की जा रही है इस काम के लिए। और यहाँ के व्यापारी गरीब हैं, महिलाएं गरीब हैं। 700 दुकानदार यहाँ पे हैं, जिसमें 300 से ऊपर महिलाओं की दुकानें हैं, और 400% किराया इन्होंने अनर्गल बढ़ा दिया है। ये रोजी रोटी लोगों की खराब करने की मंशा चल रही है, जबकि मोदी योगी खुद ही रोजगार दे रहे हैं और हर तरह से देख रहे हैं, पर ये जीएम सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ के व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। इस धरना में बरेका संरक्षिका योगिता तिवारी, संरक्षक सदस्य अखिलेश पाठक, बरेका अध्यक्ष रमेश सिंह, राजेश सिंह, महिला मंडल प्रिया अग्रवाल, मनीष गुप्ता, महामंत्री संजय निरंकारी, युवा अध्यक्ष सत्य प्रकाश, राजीव वर्मा, साहिल कुरैशी, चांदनी पूर्वांचल अध्यक्ष सोनी खान, विश्वनाथ दुबे, रमेश भारद्वाज, रविंद्र जायसवाल, ओम प्रकाश राजभर, महामंत्री बरेका राजनारायण सिंह, समाजसेवी प्रतिभा सिंह व हिमांशु गुप्ता आदि शामिल रहे। सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधानसभा अध्यक्षों तथा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। होटल एसबी ग्रांड में समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेताओं का विधानसभा अध्यक्षों सहित सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिलीप डे ने बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बना ली है। सपा कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी कार्यालय में वॉर रूम बनाया जाए जो तमाम चुनावी अभियानों पर नजर रखे। इससे दोनों दलों के नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरातल पर अपनी नीतियों के प्रचार के लिए काम करेंगे। सेक्टर प्रभारी को बूथ अध्यक्षों के काम की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। भाजपा सरकार विपक्षी एकता से डर गई है। बैठक का संचालन महानगर सचिव योगेंद्र यादव ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से बहादुर यादव, पूर्व मंत्री अशफाक अहमद, लोकसभा प्रत्याशी अजय राय एवं सपा महानगर के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी महानगर की आज ये प्रथम बैठक आहूत की गई है, और इसमें जो भी विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, फ्रंटल जो भी सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सारे लोगों को बुलाया गया है। सारे लोग मिलकर आज हम लोग यहाँ पर रणनीति बनाए कि कैसे आने वाले दिनों में इस वाराणस में हम लोग का विजय सीट होगा। अजय राय को हम लोग जिताएंगे 10 तारीख को। इसीलिए हम लोग
नामांकन का तारीख तय किए हैं। 10 तारीख को बेनिया पार्क से साइकिल से कम से कम हजार लोग चलेंगे नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पर, और इस बार परिवर्तन की लहर चलेगी और बनारस में परिवर्तन होना है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में फाइलेरिया से ग्रसित रोगियों को किट व आवश्यक दवा प्रदान की गई। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC चोलापुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर धरसौना में फाइलेरिया हाथी पांव से ग्रसित 15 रोगियों को रुग्णता प्रबंधन व दिव्यांगता रोकथाम MMDP किट और आवश्यक दवा प्रदान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO अंकित सरन ने सभी रोगियों को घाव की नियमित सफाई के तरीके, योग व सामान्य व्यायाम के बारे में बताया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में CFAR संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया था। CHO अंकित सरन ने सभी रोगियों को MMDP किट के बारे में प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया ग्रस्त अंगों मुख्यतः पैर की साफ सफाई रखने से संक्रमण का डर नहीं रहता और सूजन में भी कमी रहती है। इसके प्रति लापरवाही बरतने पर अंग खराब होने लगते हैं, इससे समस्या बढ़ जाती है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दवा भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिनके हाथ पैर में सूजन आ गई है या फिर उनके फाइलेरिया ग्रस्त अंगों से पानी का रिसाव होता है, इस स्थिति में उनके प्रभावित अंगों की साफ सफाई बेहद आवश्यक है। इसलिए MMDP किट प्रदान की जा रही है। इस किट में एक F-टब, मग, बाल्टी, तौलिया, साबुन, एंटी फंगल क्रीम आदि शामिल हैं। पेशेंट प्लेटफॉर्म के सदस्य समुदाय को फाइलेरिया के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही बीमारी से जुड़े मिथक को भी दूर कर रहे हैं। वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने सभी आशा कार्यकर्ताओं और संगिनी को फाइलेरिया, हाथ पैरों में सूजन और अंडकोशों में सूजन के कारण, लक्षण, पहचान, जांच, उपचार व बचाव आदि के बारे में विस्तार से बताया। फाइलेरिया की सभी ग्रेडिंग, हाथ पैरों में सूजन व घाव की स्थिति के बारे में जानकारी दी। MMDP किट को हाथी पांव ग्रसित रोगियों के उपयोग के बारे में बताया। ग्राम धरसौना में बने पेशेंट प्लेटफॉर्म के सदस्य 48 वर्षीय गुलाबी देवी ने बताया कि वह लगभग 15 वर्ष से हाथी पांव बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कई वर्षों तक इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर डॉक्टर से इसकी देखभाल के लिए संपूर्ण जानकारी मिले, जिससे वह अपने सूजे हुए पैरों की नियमित देखभाल कर रही हैं। अन्य सदस्य 62 वर्षीय छिन्नू ने बताया कि वह करीब 22 साल से फाइलेरिया हाथी पांव से ग्रसित हैं। कई वर्षों तक उपचार कराया, दवा भी खाई लेकिन आराम नहीं मिला। प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद फाइलेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। अब वह किट के जरिए अपने सूजे हुए पैरों की साफ सफाई और देखभाल करती हैं, साथ ही योग व सामान्य व्यायाम भी कर रही हैं। इसके अलावा समुदाय में फाइलेरिया से बचाव के बारे में जागरूक भी कर रही हैं। इस मौके पर हेल्थ सुपरवाइजर दुर्गेश रावत, हेल्थ विजिटर गिरिजा पांडे, ANM अर्चना सिंह, आशा कार्यकर्ता, CFOR के जिला प्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित रहे। पारंपरिक परिधान महोत्सव एथनिक डे 2024 का राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष पारंपरिक परिधान महोत्सव एथनिक डे 2024 का आयोजन कराया। आयोजन का शुभारंभ परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, मुख्य अतिथि विश्वभूषण मिश्रा, CEO श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एवं अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर AK सिंह, पूर्व निदेशक भारत कला भवन, प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, पूर्व संकाय प्रमुख समाजशास्त्र एवं विशिष्ट अतिथि चारुलता मिश्रा तथा कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, उप आरक्षाधिकारी डॉक्टर आशीष लतारे, छात्र सलाहकार दक्षिणी परिसर ने विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ किया। पारंपरिक परिधान महोत्सव कार्यक्रम में परिसर के 2000 से ज़्यादा अंतरवासियों विद्यार्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा एवं परिधान में नजर आए। निर्णायक मंडल से विजेता सचदेवा मिसेज एशिया 2022, साक्षी पांडे मिसेज बनारस 2023, प्रियंका मिश्रा मिसेज बनारस जूनियर ग्रुप 2023, मिस बनारस 2023 यशोजी ओझा और सौरभ श्रीवास्तव AFD नोएडा तथा सुचिता गुप्ता हेड फाइन आर्ट्स तिब्बती विश्वविद्यालय वाराणसी रहीं। निर्णायक मंडल ने प्रत्येक विद्यार्थियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करके निर्णय प्रस्तुत किया। FDDI नोएडा के 10 बच्चों के समूह ने स्वनिर्मित परिधानों की प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय डिजाइनर ने अपने वस्त्रों का प्रयोग परिसर के 12 विद्यार्थियों और मॉडलों के द्वारा प्रस्तुत कराया। परिसर के विभिन्न कोर्सों से 150 विद्यार्थियों ने इस वेशभूषा प्रदर्शन में भाग लिया। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट समूह से रेट्रो थीम पर प्रदर्शन प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर बीकॉम समूह के हॉरर थीम रही। तृतीय स्थान बीवॉक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी समूह के भारतीय पारंपरिक प्रधान के प्रदर्शन को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के संचालक अर्पिता वीर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। आयोजन समिति से डॉक्टर BMN कुमार, छात्रावास समन्वयक डॉक्टर संदीप चौधरी, उप आरक्षा अधिकारी डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर कौस्तुभ चटर्जी,
डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्रा, डॉक्टर प्रिया सिंह, डॉक्टर श्रुति सिंह, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, डॉक्टर आशीष गौतम, डॉक्टर सुषमा, अमित विक्रम, रवि जी, साक्षी तिवारी, विकास, गौरव, शैलजा ने अपने विभिन्न प्रतिभागी समूह के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य लोको निरीक्षक शिवमुनि राम के भव्यतापूर्ण विदाई समारोह का आयोजन हुआ। श्री शिवमुनि राय मुख्य लोको निरीक्षक मुख्यालय वाराणसी का सम्मान समारोह मंडल के समस्त मुख्य लोको निरीक्षकों की उपस्थिति में भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें CTI से संबंधित मंडल की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इससे लखनऊ से श्री PC प्रसाद, श्री SK तिवारी, श्री अखिलेश कुमार, SK गुप्ता, प्रतापगढ़ से अनिल कुमार शुक्ला तथा वाराणसी मुख्यालय के समस्त मुख्य लोको निरीक्षकों की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन मुख्य लोको निरीक्षक राम प्रकाश पांडे द्वारा किया गया। 60 साल की सेवा पूरा करने के बाद आज कल 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। उसके उपलक्ष्य में पूरे लखनऊ मंडल के CLI गण उपस्थित होकर मुझे सम्मानित किया है। इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? साथियों को कहा कि आप लोग भी कार्य करिए, इस तरह सभी लोग अपना कार्यकाल पूरा करके सभी लोग सकुशल रिटायर हो, सेवानिवृत्त हो और परिवार में जाए। जैसे हम जा रहे हैं, रेल की सेवा की है हम लोग बहुत दिन तक और सही सेवानिवृत्त हो। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में बजरंगबली के चरणों में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक हाजिरी लगाई। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला संकट मोचन संगीत समारोह अपने 101वें वर्ष पर नई साज सज्जा के साथ हनुमान जी के दरबार में प्रारंभ होकर दूसरी निशा में प्रवेश कर गया। इस दौरान कुछ अलग उत्साह देखा गया। कारण था विश्व के ख्याति प्राप्त कई दिग्गजों की प्रस्तुति। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मुक्ताकाशी मंच है जहां कला साधक व कला रसिक एकाकार हो जाते हैं। कला साधक हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं और कला रसिक हनुमान जी के श्री चरणों में बैठकर स्वरामृत का रसपान कर धन्य हो जाते हैं। यह इस दरबार की महिमा। निशा का शुभारंभ पंडित यू राजेश के मैंडोलिन तथा पंडित शिवमणि के ड्रम व हरप्रीत मानसेटा के कीबोर्ड की त्रिबंदी से हुआ। प्रस्तुति का विशेष आकर्षण रहे शिवमणि। उन्होंने अपने साजों को ठोक पीट कर एक आभासी दुनिया का सृजन किया जिसमें श्रोतागण खोते नजर आए। जब तंद्रा टूटी तब ये त्रिमूर्ति मंच छोड़ चुकी थी। स्वरविहीन पहली प्रस्तुति में यू राजेश व हरप्रीत कुछ देर मात्र सहायक के रूप में नजर आए, लेकिन बाद में जब स्वरों को छेड़ा तो एक अलग माहौल बन गया।
अगली प्रस्तुति में बांसुरी के पर्याय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी प्रस्तुति से मंदिर प्रांगण में स्वरों की वर्षा कर दी। उन्होंने स्मिता चटर्जी, केरल विष्ट, घनश्याम चंद्र के साथ बांसुरी पर राग मारू यह की अवतारणा की। रूपक व 3 ताल निबद्ध गतकारी में स्वर ताल की रसधारा बहती रही। इनके लिए अलग से कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन में अंत में आरती धुन से उन्होंने अपने वादन को विराम दिया। अगली प्रस्तुति में कुचिपुड़ी नृत्य लेकर मंच पर पधारी बीना मेहुल मेहता। उन्होंने अपने सहयोगी कलाकारों के साथ कुचिपुड़ी नृत्य की तमाम विशेषताओं को दर्शाते हुए नृत्य को विराम दिया। पूरी प्रस्तुति प्रभावशाली रही। अगली प्रस्तुति में विश्वविख्यात मोहन वीणा वादक, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित विश्वमोहन भट्ट ने अपने शिष्य पुत्र सलील भट्ट के साथ मोहन वीणा की प्रस्तुति कर श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया। इन्होंने राग गावती में संक्षिप्त आलाप जारी के पश्चात 3 ताल में विलंबित व द्रुत लय में गतकारी कर वादन के प्रथम अध्याय का समापन किया। लोगों ने वादन का समापन एक भजन धुन से किया। इनके साथ तबले पर हिमांशु महंत ने लाजवाब साथ निभाया। 5वीं प्रस्तुति में विदुषी कलापिनी कोमकली व पंडित भुवनेश कोमकली ने युगल गायन प्रस्तुत किया। इन लोगों ने सर्वप्रथम राग शंकरा में झपताल व 3 ताल में बंदिश गाने के पश्चात बागेश्वरी में 3 ताल निबद्ध बंदिश गाने के बाद एक भजन व निर्गुण से गायन को विराम दिया। इनके गायन में पंडित कुमार गंधर्व जी की छाप स्पष्ट सुनने को मिली। इन लोगों के साथ तबले पर रामेंद्र सिंह सोलंकी व पवन सिंह ने अभिनय, रंबादे ने हारमोनियम व अनुरोध जैन ने मंजीरा पर कुशल भागीदारी निभाई। 6वीं प्रस्तुति में युवा गायक बंधु प्रभाकर कश्यप, दिवाकर कश्यप ने अपने मधुर गायकी से भोर को निमंत्रण दिया। इन लोगों ने राग नट भैरव में विलंबित 1 ताल व 3 ताल में बंदिश गाकर गायन के प्रथम अध्याय को विराम दिया। इसके बाद आरती हुआ और फिर शुरू हुआ दूसरा अध्याय। कश्यप बंधुओं के साथ तबले पर अभिषेक मिश्र, संवादिनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्र व सारंगी पर गौरी बनर्जी ने लाजवाब संगत कर प्रस्तुति को यादगार बनाया। अंतिम प्रस्तुति में कोलकाता से पधारे पंडित सूर्यरंजन मुखर्जी ने सरोद वादन करते हुए राग बसंत मुखारी की अवतारणा की। आलापचारी के पश्चात 3 ताल में गतकारी कर आपने जब वादन को विराम दिया, भुवन भास्कर की किरणें मंच को चूमने आ गई। एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इनके साथ पंडित समर शाह ने तबले पर अत्यंत मधुर संगत कर एक यादगार प्रस्तुति बना दिया। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में रविवार की शाम गुलाब बाड़ी व संगीत संध्या का आयोजन किया गया। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान एवं श्री अग्रसेन सेवा संस्थान महिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार की शाम श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन वाराणसी परिसर में गुलाब बाड़ी एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला समिति द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुति दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प, न्यायालय, शुल्क एवं पंजीकरण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अग्रकुल जनक महाराज श्री अग्रसेन जी के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। इसके बाद काशी के प्रख्यात गायिका सुमन अग्रही ने जय गणपति वंदन गणनागर भजन के साथ गुलाब बाड़ी व संगीत संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद मोहे मारे चुनरिया सांवरिया ने प्रस्तुत कर गुलाब बाड़ी की शान को सजाया। इसी क्रम में चैत माँ से बोले पिया घर अहिए प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम का संयोजन ऋषिदेव अग्रवाल, अनूप अग्रवाल गांधीनगर द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत संतोष कुमार अग्रवाल आहत वाले ने किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से संजय अग्रवाल, गिरिराज, प्रधानमंत्री श्री अग्रसेन सेवा संस्थान, अशोक जी सर्वराफ, निवर्तमान सभापति श्री काशी अग्रवाल समाज, अनिल कुमार जैन, संरक्षक संकल्प संस्था, संतोष अग्रवाल गौड़घंटा, प्रधानमंत्री श्री काशी अग्रवाल समाज, हरीश कुमार अग्रवाल, बल्लभदास अग्रवाल, चंपालाल, अनिल बंसल, दीपक अग्रवाल लायंस, राजकिशोर अग्रवाल, विष्णु जैन, सचिन अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, माड़ी वाले आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि ने मौनी बाबा आश्रम में रविवार को दर्शन पूजन किया।
लक्सा स्थित मौनी बाबा आश्रम में रविवार को प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि ने दर्शन पूजन किया, जहां उन्होंने महात्रिपुरा सुंदरी स्वरूपा का अभिषेक एवं पूजन किया। इसके उपरांत उन्होंने ड्रम बजाकर गुरुदेव महाराज को समर्पित कर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनका स्वागत ट्रस्टी मोहनलाल, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा, शिवहरि शर्मा, लोकेश शर्मा, सोमनाथ विश्वकर्मा तथा अन्य लोगों के द्वारा किया गया। सुबह बनारस के मंच पर प्राप्ति पौराणिक के गायन की प्रस्तुति ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। काशी रस के रूप में काशी की संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस मंच के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। रविवार को काशी रस कार्यक्रम में बनारस की युवा कलाकार प्राप्ति पौराणिक ने राग जोग में छोटा ख्याल, शबरी के बेर, मधुर लोक गायन शैली में चैती, भजन, दादरा और भजनों को सुनाकर दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को जीतने का एक अद्भुत प्रयास किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर डॉक्टर संदीप राव केवले, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय उपस्थित रहे। कलाकार को आशीर्वचन एवं प्रमाण पत्र कृष्ण मोहन पांडे व पांडुरंग पौराणिक ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर बालेश्वर तिवारी, राय किशोर चौधरी, सुजीत ठाकुर सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद के सृजन शाखा का द्वितीय दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद के सृजन शाखा के द्वितीय दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम होटल रिजेंसी में रविवार को संपन्न हुआ। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रियंका श्रीवास्तव, श्री सुनता सिंह, प्रांजलि श्रीवास्तव व संध्या गुप्ता द्वारा वंदे मातरम का गायन बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजीव श्रीवास्तव व नए सदस्य हिमांशु मिश्रा द्वारा किया गया। शंखनाद प्रियंका श्रीवास्तव, हरिनारायण पांडे सार्थक द्वारा किया गया एवं गणेश वंदना के नृत्य पर प्रस्तुति खुशी पांडे द्वारा किया गया, जो सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में राम झांकी का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें तन्मय जैन राम की भूमिका में, शांभवी सिंह सीता की भूमिका में, कुशाग्र वर्मा लक्ष्मण की भूमिका में एवं लक्ष्य कपूर हनुमान की भूमिका में राम दरबार के आगे भजन पर काव्या सिन्हा द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। पिछले वर्ष के क्रियाकलापों पर सदस्य के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। दायित्व ग्रहण के कार्यक्रम में आर्थिक रूप से ज्ञानेंद्र बहादुर, अनिल श्रीवास्तव उर्फ अन्नू जी, प्रीति सिन्हा, रंजना चौबे, डॉक्टर रमा सिंह, प्रवीण सिन्हा व समीर राज का अलग से योगदान रहा। इसके बाद संस्था के नए सत्र 2024-25 के अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर रमा सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवीण सिन्हा एवं महिला संयोजिका संध्या गुप्ता ने अपने पद की शपथ ली। आशीर्वचन शिवाजी श्रीवास्तव एवं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिन सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनमें प्रमुख रूप से संजय कुमार शुक्ला, रेखा शुक्ला, रंजना श्रीवास्तव, शालिनी वर्मा, डॉक्टर रमा सिंह, कुणाल जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, अनिल कुमार श्रीवास्तव, आकांक्षा सिन्हा, शशि श्रीवास्तव, रीना श्रीवास्तव, अलका श्रीवास्तव एवं निधि अस्थाना रही। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।